नमस्ते। आप सबका नए साल में स्वागत है और आपके प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में भी आप सबका स्वागत है। हमेशा अपने ऊपर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत अंतर होता है। अहंकार का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप को ऊपर उठाना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के समाचार कैप्सूल की। आई ग्रास्पर्स, आप सभी ने मेसी का शानदार खेल तो देखा ही होगा और यह भी देखा होगा कि वे गेंद को कैसे अपने काबू में रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ब्राजील के दिग्गज पेले के वीडियो देखे हैं? 16 साल की उम्र में ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के बाद पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 3 बार विश्व कप जीता है। 1970 में मैक्सिको के खिलाफ ब्राजील की जीत में उनका योगदान अब फुटबॉल में एक लोक कथा का रूप ले चुका है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कैंसर से जूझने के बाद पेले का दुर्भाग्यवश पिछले सप्ताह 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हमें उनकी अविश्वसनीय विरासत पर गर्व है और फुटबॉल के मैदान के इस महान जादूगर को श्रद्धांजलि देने में आप हमारे साथ आए। पोर्चुगल की फुटबॉल टीम के कैप्टन और स्टार खिलाड़ी 37 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपना करार खत्म होने के बाद सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ 2.5 साल के लिए डील की है और अब वे इस क्लब से खेलेंगे। निश्चय ही मिडिल ईस्टर्न फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि उनकी लीग में शामिल होने वाले ये सबसे बड़े यूरोपीय खिलाड़ी सितारों में से एक हैं। क्या आप जानते हैं कि अल नासर 1995 में स्थापित हुआ था और पिछले सीजन में सऊदी प्रोफेशनल लीग में ये तीसरे स्थान पर रहा था। इस साल जब रोनाल्डो टीम के साथ हैं तो उनके पास टाइटल जीतने का पूरा मौका है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के प्रस्ताव को प्रायोजित किया है और इसी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्वीकार किया है। भारत सरकार के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को जन आंदोलन बनाने के साथ साथ भारत को ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के रूप में स्थापित करने के लिए अपने विजन को साझा किया है। भारत में उगाए जाने वाली पहली फसलों में से मिलेट्स एक थी और आपने शायद यह भी पढ़ा होगा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन तक में मिलेट्स को खाया जाता था। तो आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को कैसे मनाने के विचार हैं? क्या आप जानते हैं कि 2023 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा साल साबित होने वाला है? इसकी वजह है कि आदित्य सन मिशन और चंद्रयान 3 जैसे इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लॉन्च के साथ साथ पहला मानव रहित गगनयान मिशन को भी इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 इस एजेंसी का तीसरा लूनर मिशन होगा और अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो भारत यह सफलता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। निसंदेह हमारे सामने बेहद रोमांचक वर्ष है। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक कारें चर्चा में हैं और इस बीच इटली की एक कंपनी ने ऐसी हाइपर कार का अनावरण किया है जो कचरे और प्लास्टिक वेस्ट से चलती है। GB110 पहली हाई परफॉर्मेंस कार है जो प्लास्टिक वेस्ट से बने ईंधन से चलेगी। यह कार न केवल पर्यावरण के अनुकूल होगी बल्कि यह 2.79 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी हासिल कर लेगी, जिसकी अधिकतम गति 380 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। यह प्लास्टिक वेस्ट से हमारे पर्यावरण को प्रदूषण रहित करने का एक अनूठा और अभिनव समाधान है। अपने विराट आकार वाले शरीर के साथ विशालकाय व्हेल न केवल पृथ्वी पर सबसे बड़े मैमल्स हैं, बल्कि वह जलवायु परिवर्तन का एक नया समाधान भी दे सकती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही के अध्ययनों से पता चला है
कि अपने आकार और लंबी जीवन अवधि के कारण वह छोटे जानवरों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कार्बन का स्टोरेज करके प्लैनेट कार्बन साइकिल पर प्रभावी ढंग से असर डाल सकती है। यह हमारे ग्रह पर कार्बन की समुद्र और वायुमंडल में साइक्लिंग करके इसे कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम यह जानने के लिए बेकरार हैं कि साइंटिस्ट हमारे ग्रह को बचाने में इस अद्भुत खोज का कैसे लाभ उठाते हैं। इस साल पड़ रही कड़ाके की सर्दी से केवल इंसान ही प्रभावित नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में कड़ाके की इन सर्दी के संपर्क में आने के कारण हाइपोथर्मिक शॉक से पीड़ित होने के बाद अमेरिका में लगभग 1500 बैट्स को बचाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बेहद सर्द तापमान में बैट्स जमीन पर जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनके शरीर में फैट बहुत कम होता है। बचाए गए इन बैट्स का एक सप्ताह तक इलाज करने के बाद इनमें से 700 बैट्स को टेक्सन वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेटर ने अभी वापस जंगल में छोड़ दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारे पक्षियों और जानवरों को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए और लोग इस तरह के इनिशिएटिव के साथ आगे आएंगे। यदि आप पॉटरहेड हैं, तो आपको हेडविग नाम से विख्यात स्नोई आउल के बारे में जानकारी जरूर होगी। खैर, अभी हाल ही में आर्कटिक के मूल निवासी सुंदर व्हाइट फेदर्ड स्नोई आउल को 100 से अधिक वर्षों में पहली बार सर्दन कैलिफोर्निया के एक घर पर देखा गया था। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि आउल ने अपने स्थान से 2000 मील से अधिक साउथ की यात्रा कैसे की। कुछ लोगों का अनुमान है कि हो सकता है कि यह शिप पर सवारी करके यहाँ तक पहुँचा हो। क्या ये मजेदार बात नहीं है ग्रास्पर्स? पिछले सप्ताह यूएई ने एक अलग ही अंदाज में 2023 का स्वागत किया। क्या आपको पता है कि पूरे अमीरात में नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इसमें दर्जनों स्थानों पर आतिशबाजी की गई, ड्रोन शोज हुए और सितारों से सजे कॉन्सर्ट्स आयोजित किए गए। उन्होंने बीच पर कुल 4.7 किलोमीटर के एरिया में इलेक्ट्रिक बीट्स पर नृत्य करते हुए 670 से अधिक ड्रोन के 12 मिनट के प्रदर्शन की बदौलत गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाबी हासिल की। यदि आप कोस्टारिका के रेन फॉरेस्ट से गुजर रहे हो तो हो सकता है कि आप स्थानीय ग्रीन स्ट्रिप ग्लास फ्रॉग को न देख पाए, चाहे भले ही वह आपकी नाक के नीचे बैठा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस छोटे ग्लास फ्रॉग के सोने पर उसका शरीर इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि वह लगभग इनविजिबल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका रेड ब्लड लिवर में जाकर गायब हो जाता है। इस वजह से उसकी छाया भी नहीं पड़ती है। दूसरे शिकारियों से खुद को बचाने प्रयास में अनयूजुअल ट्रिक निश्चित रूप से काम आएगी। इस सप्ताह का मुहावरा है कमर टूटना, जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना। कप्तान के आउट होने पर पूरी टीम की कमर टूट गई। बूझो तो जाने, एक छोटा सा बंदर जो उछले पानी के अंदर, बताओ कौन? मेंढक। पहचानो कौन? इन स्वेडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने दुनिया भर के नेताओं से यह अनुरोध किया कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। यह अनुरोध उन्होंने तब किया जब वे स्वयं स्कूल गोइंग टीनेजर थीं। इन्होंने दुनिया के कई देशों का दौरा किया। यह कार्य उन्होंने हवाई यात्रा के स्थान पर जीरो एमिशन बोट से यात्रा करके किया। जलवायु संकट के कारण एस्पर्गर सिंड्रोम से प्रभावित होने पर उन्होंने स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट शुरू किया। इन्हें पहचानना तो बहुत आसान था। जोन ऑफ आर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के रूप में जानी जाने वाली ग्रेटा थनबर्ग का नाम 2018 में एक हाउसहोल्ड नाम बन गया। क्या आपको मालूम है कि जलवायु के लिए पहली स्कूल स्ट्राइक कराने के लिए उन्हें 3 हफ्ते तक स्कूल मिस करना पड़ा था। इसी स्ट्राइक से स्वीडिश पार्लियामेंट का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ था। क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? इस प्रकार पूर्व से पश्चिम सूर्य की उल्टी दिशा में घूमने को रेट्रोग्रेड
रोटेशन कहा जाता है। इस संबंध में कई प्रकार के अनुमान हैं जिनसे पता चलता है कि यह उल्टी दिशा में क्यों घूमता है। उनमें से एक अनुमान के अनुसार उस ग्रह के घने वातावरण पर सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल से एटमॉस्फेरिक टाइड्स पैदा होती हैं, जो शुक्र के आवरण पर फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जिससे यह ग्रह 180 डिग्री तक पलट जाता है। क्विज टाइम। शुक्र ग्रह की तरह हमारे सौर मंडल में कौन सा अन्य ग्रह अपनी धुरी के बारे में प्रतिगामी या दक्षिणावर्त घूमता है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। 7वीं शताब्दी में पहली बार चीन में आइसक्रीम का आविष्कार हुआ था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल के अरमान मजहर अली शेख का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। आपने कई बार कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया होगा। यह आपकी परीक्षा से पहले की परेशानी हो सकती है या फिर कोई मैच जो आप खेलना चाहते होंगे। ऐसे समय में आपका आत्मविश्वास ही आपका असली दोस्त होता है। आप अपने अंदर की आवाज सुने और खुद पर भरोसा रखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। नमस्ते।